हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ा हूं और मेरी आज बात क्लास 8 में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पहले इंडिविजुअल हुआ करते थे अब वो क्या हो गए, कंबाइन हो चुके हैं। तो उसी पे मेरी बात होने वाली है। आप लोग समझ चुके हो मेरी बात कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे होने वाली है जो अब एनसीईआरटी के सिलेबस में आपका कंबाइन कर दिया गया है। मतलब समझो कि इस चैप्टर में आते क्या क्या है, पहले इस बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको इसमें जानना है। थोड़ी सी बात है क्योंकि आप क्लास 8 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं बल्कि क्लास 7 में है, बट जब कंपेयरिंग की बात आती है तो रेशियो भी अपना एक अलग प्लेस रखता है। ठीक है, इस वजह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानने थोड़ा सा। फिर आपका आता है इसमें परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परसेंटेज के बाद आपका आ रहा है इसमें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी आने वाले चैप्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका कंपेयरिंग में ही आता है। प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करते हो ना, सीपी और एसपी को कंपेयर करके आप क्या निकालते हो, लॉस और प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, तो इसमें मेरी बात होगी। और साथ ही साथ इसके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आप इंटरेस्ट ही पढ़ना, इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें आपका सेमी एनुअली, एनुअली, क्वार्टरली सारे आपके पढ़ने के होते हैं। साथ साथ इस चैप्टर को आप तभी समझ पाओगे जब इसके साथ साथ आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट को जानोगे। ये दोनों आपका साथ साथ चलने वाला है। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट पे बात करूंगा, तब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे आऊंगा। मतलब कि इतनी चीजें आपको क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जाननी है। आप समझो कि ये इतना सारा बताने के लिए मुझे कितनी लंबी, कोई बात नहीं। यदि इसको पढ़ाने, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 15 से 20 क्लास भी यदि लग रहे हैं तो वो आपके लिए जरूरी होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें आप बेसिक से यहां सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे थोड़ी सी बेसिक्स बातें करते हैं। देखो, हेडिंग लगा दो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, अच्छा, रेशियो के बारे में आप क्या जानते हो, रेशियो क्या होता है? ये भी मैंने क्या बोला कि जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो सारे के सारे क्या है, कंपेयर से रिलेटेड है। कंपेयरिंग करोगे किसी भी दो टर्म का या दो से ज्यादा टर्म का। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपेयर होता है दो क्वांटिटीज के बीच में। वो क्वांटिटीज कैसा होने वाला है, सेम, मतलब सेम मेजरमेंट का होने वाला है। यदि मीटर है तो नीचे वाला भी मीटर, मतलब न्यूमरेटर यदि मीटर है तो नीचे वाला भी, मतलब डिनोमिनेटर भी आपका क्या होने वाला है, मीटर। मतलब क्या, द कंपेयर या द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर नंबर्स, two or more numbers which have what, same unit and also in simplest form। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आई बात? कि मतलब एक ऐसा दो या दो से ज्यादा वैसे नंबर जो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो रहते हैं, साथ ही साथ उसका जो यूनिट होने वाला है, मतलब एक आप रुपये में ले रहे हो तो दूसरा भी आपको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपका रेशियो में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज वो जैसे है वैसे इसको छोड़ दो। जैसे मैं बात करूं, देखो एग्जाम्पल में अभी बताता हूं कि जैसे मैं बात करूं कि बताओ इसका रेशियो क्या होगा। 1 रुपीज लिखा हुआ है, ₹1, और रेशियो में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों आपस में रेशियो है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका भी ये सेम यूनिट नहीं है। और सेम यूनिट नहीं होने की वजह से रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन आप इसको जब बनाते हो तो किसी ना, अब यूनिट लेने के लिए जैसे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका क्या होता है, फ्रैक्शन में। तो यूनिट सेम होने की वजह से क्या होता है, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कटते हैं यूनिट वाले और आपका एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है। मतलब कहने का ये कि यदि आप 2, ऐसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ 3 and 6। तो 3 and 6 का रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ
कि आप इसका क्या निकालने वाले हो, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने हो, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं है। तो देखो 3 और 6 का रेशियो कहने का मतलब कि 3 को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 6 से। मतलब क्या, ये 1 से कटने वाले, ये 3 1 जा 1। पहले देखो दोनों, सबसे पहले बात रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका कि आप जैसे नॉर्मल नंबर है तो आप समझ पा रहे हो कि 3 से डिविजिबल है ना। तो मैंने रेशनल नंबर में एक बात बताया था, देखो 3 से डिवाइड 3 करोगे 1 और नीचे कितना 2, यानी कि जो इसका रेशियो आने वाला है 1:2, और यही आपका सिंबल होता है रेशियो का। अच्छा एक बात समझो, रेशियो निकालने का ठीक है, आप नॉर्मल नंबर ले रहे हो तो ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि 3 से डिविजिबल होगा तो आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म दे सकता है। कुछ कुछ ऐसे नंबर्स जहां पे आपको दिक्कत होंगे, जैसे मैं एक नंबर देता हूं यहां पे 343 और अपोन 161, बताओ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो यहां पर आप फंसोगे ना, बोलोगे सर इसका रेशियो क्या होगा, मतलब हो सकता है यही रह जाए, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप ये बोल सकते हो कि सर ये किसी से कटने वाला नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों प्राइम नंबर है तो इसका रेशियो यही रह जाएगा। नहीं, आप जब ध्यान से देखोगे, इस चीज को समझने का तरीका ये है कि आप दोनों का पहले क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो। यहां से आपको पता जाएगा क्या एक्चुअल में ये इसका कॉमन फैक्टर यदि 1 आता है तब तो रेशियो वही आ जाएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर आपका 1 के अलावे भी कोई आ रहा है, मतलब समझ जाना कि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि जो एचसीएफ आया है उससे आप इसको डिवाइड करोगे। तो चलो करके मैं देखता हूं कि 161 को आप पहले एचसीएफ निकालोगे 343 से, देखो क्या ये कितने टाइम में लगने वाले हैं। तो लगने का तरीका क्या है कि आप शुरू के 2 डिजिट को स्टार्टिंग का, और इसमें देखो 16 का टेबल कितने टाइम पढ़ते हो, 34 आता है या उससे थोड़ा कम आता है, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स। तो यहां 2, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 16 2 जा 32, देखो तो कितना आ रहा है 1 और ये 2, ये आया ना। अब इसको यदि आप डिवाइड करो 161 से, तो देखो तो कितने टाइम में आ रहे हैं, 21 8 जा ज्यादा हो जाता है ना, 21 7 जा लगाओगे 147, यानी ये 4 हो गए, ये 1 हो गए, फिर 14 से लगा रहे हो 21, 1 से लगाए, ठीक है 1 से लगा रहे हो यानी कि ये 7 आएंगे, और 7 से जब लगाओगे ये 14। मतलब ये आपको पता चला कि इसका कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ जो इसका आ रहा है कितना, 7 आ रहा है। मतलब ये पता चला कि आपका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावे भी किसी से आ रहा है ना, और जब 1 के अलावे भी किसी से आ रहा है मतलब किससे आ रहा है, 7 से, तो आप 347 में भी 7 से डिवाइड कर दो और इससे भी 7 में डिवाइड कर दो, अब जो आएगा वैल्यू वही आएगा आपका रेशियो फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर समझो कि ये कितने से लगने वाले, आपको पता है कि 7 का क्यूब होता है ये, मतलब 49 से मल्टीप्लाई होगा 7, तब आपका 343 आ जाएगा। और नीचे आपका 7 मतलब क्या, 7 को कितने टाइम पढ़ोगे, 16 आएगा 2 टाइम्स, और 2 बचेगा, 2 और 1 21 यानी 3, यानी कि आपका जो ये रेशियो आने वाला है 49:23 आने वाला है, ये बात। और ये आपका एग्जैक्ट रेशियो वैल्यू है, इससे कम नहीं हो सकता। अब जब इसका कॉमन फैक्टर आप निकालोगे ना तब आपका 1 देगा, मतलब जो आपका रेशियो फॉर्म है यही है आपका। ठीक है, अब यही चीज आपको यूनिट में दिया रहा है, ये तो डायरेक्ट आपका नंबर था ना, ये तो डायरेक्ट आपका फ्रैक्शन था, बट इसी चीज को आपको यूनिट के साथ दिया रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ कि फाइंड द रेशियो बिटवीन ₹100 एंड रुपीज, रेशियो मतलब आप सिंपल सा एक चीज समझो ना, कंपैरिजन, दो क्वांटिटीज के बीच में आप कंपैरिजन निकाल रहे हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कोई यूनिट के फॉर्म में हो। ठीक है, तो ₹100 एंड ₹150। एक बात समझो, अभी इसको जानने से पहले ये जानो कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल किसको पता है, होप सो सबको पता हो, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिसका यूनिट और टेंस प्लेस, कौन कौन सा प्लेस, बहुत सारे नंबर आपको दिख रहा है ना, तो लास्ट का 2 प्लेस या तो आपका 25, सॉरी यहां से, या तो आपका 00 हो, या आपका 25 हो, या आपका 50 हो, या आपका 75 हो। यदि आप ये 4 फॉर्म देख रहे हो लास्ट में यदि आप 00 देख रहे हो, लास्ट में आप 25 देख रहे हो, लास्ट में आप 50 देख रहे हो, लास्ट में आप 75 देख रहे हो, मतलब समझ जाना कि ये सारे नंबर्स, चाहे आगे में कितना ही नंबर क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हो, नो मैटर, बस आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। यदि लास्ट का 2 डिजिट आपका ये चारों में से कोई भी एक आ रहा है ना, तो वो आपका 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो वही मैं अभी करने वाला हूं। जैसे आपसे पूछा क्या गया है
कि आपको रेशियो निकालना है ₹100 और ₹150 का। तो सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ₹100 और बाई रुपीज, क्योंकि रेशियो निकालना है तो आप डिवीजन ही करोगे ना, तभी तो इस चीज को आप समझोगे रेशियो निकालना। मैंने अभी भी बताया है कि 25 का रूल आपका क्या होता है कि जिसके लास्ट में, जिसका लास्ट का 2 प्लेस आपका 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, वो आपके 25 से डिविजिबल होते हैं। पहली बात तो ये कि ये रुपीज से रुपीज में पहले काट देता हूं। रेशियो निकालने के लिए आपका जो यूनिट है वो तो पहले कट आउट होगा ना, तब तो निकलेगा एग्जैक्ट वैल्यू आपका, क्योंकि मैंने बताया कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट साथ में लेता है अलग बात है, लेकिन जब जैसे इसका फ्रैक्शन करोगे सारा का सारा यूनिट क्या हो जाना है, खत्म हो जानी है, ठीक है। तो देखो, तो कटेगा कब, जब आपका सेम यूनिट रहेगा। तो देखो यहां पे सबसे पहले अभी आप इसको ये पता चला ना अभी कि 25 से ये भी कटेगा और 25 से ये भी कटेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया 25 का रूल, पहले भी बताया था बट अभी भी देख सकते हो। तो 100 को डिवाइड करो आप 25 से कितने टाइम में, 4 टाइम में, और 100 को 150 को डिवाइड करो आप 25, यानी कि ये 6 टाइम में, और भी ये लगने वाले हैं, मतलब इसको और भी काट सकते हो, डिवाइड 2 कर दो, डिवाइड 2 कर दो, यानी कि ये आपका होने वाला है 2/3, और ये जो 2/3 आया है वही तो आपका वैल्यू है ना 2:3, मतलब जो आपका ₹100 और ₹150 का जो रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2:3। तो ये तो हो गई बेसिक्स बातें, ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक्स बातें। बट जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो, आपसे रेशियो इस तरीके से पूछेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ 1 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर। अब बोलोगे कि सर इसका तो रेशियो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि एक आपका मीटर में है और एक आपका सेंटीमीटर में है। तो यहां पर आपको पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको यह पता चलेगा जब आप बचपन में पढ़े होगे कि यार 1 मीटर, आपको एक चीज को बताने से पहले मीटर और सेंटीमीटर में यदि आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होती है कि चलो मीटर को डेसीमीटर में बदलना हो, डेकामीटर में बदलना हो, हेक्टोमीटर में बदलना हो, तो इसके लिए एक चार्ट में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ये जानो, इस तरीके से इसको समझो, ये हुआ आपका मिली। मिली कोई लड़की नहीं है, मिली एक अभी मेजरमेंट का एक यूनिट है। मिली, सेंटी या मीटर में ही रखो ना सबको, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और आपका मिडिल पोर्शन क्या देता है, मीटर। इतनी बात, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। उसके बाद डेकामीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, फिर इसके बाद आते हैं हेक्टोमीटर, और लास्ट आपका किलोमीटर। सारे यूनिट के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन किसी को कन्वर्ट किस में करते हैं ये बात आप हो सकता है कि पहली बार जान रहे हो, पहले भी जानते होगे। तो देखो, यहां समझना ये कि आपको एक चीज मैंने बताया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कि जब आपका 10 पे पावर निगेटिव रहता है तब क्या, और जब 10 पे पावर x का फॉर्म रहता है यानी पॉजिटिव पावर रहता है तब क्या। जब ये निगेटिव पावर है तो ये पॉजिटिव कैसे दिखेगा, जब आप इसको उल्टा पुल्टा करते हो, यानी कि आप ऊपर वाले को नीचे करोगे, और अरे आपका समझो कि ये 10 पे पावर -x जो है उस चीज को आप 1/10⁻x भी तो लिख सकते हो। मैंने बताया भी था कि कैसे लिखते हो ये चीज, और 10⁻x को आप तो 10⁻x लिख ही रहे हो। जैसे आपसे पूछूं कि 10 पे पावर -3 है, मतलब क्या है ये 1/10⁻3 है, और 10 पे पावर 3 का मतलब तो ये 10 × 10 × 10 है ही। ये चीज समझ में आई थी ना, एक्सपोनेंट्स में मैंने ये चीज बताया था, बस वही यहां पर आपका अप्लाई होता है। देखो जरा सा कि आप जब नीचे से क्या जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, एक मिनट, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब इस तरीके से, तब आपका 10⁻ पॉजिटिव x होने वाला है, मतलब कि जितना आप नीचे जाओगे उतना पॉजिटिव पावर देने वाले। जैसे आपको मैं बोलूं कि बाबू बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, मैं पूछूं आपसे कि 1 किलोमीटर में बताओ कितना डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर, ठीक है। तो
आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, किलोमीटर आपको यहां दिख रहा है ना, और डेसीमीटर आपको यहां दिख रहा है, मतलब कितना नीचे गए, 1 2 3 4, मतलब 10 टू द पावर आप क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, मतलब इसका जो होने वाला है 10,000 डेसीमीटर। ये बात समझ में आई कि जितना आप नीचे जा रहे हो उतना आप क्या करोगे, पावर दोगे। जैसे आपसे पूछा जाए, आप लोग जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में आपका कितना मीटर होता है, तो आप बोलोगे किलोमीटर कहां है, यहां है ना, किलोमीटर, ध्यान से देखो, किलोमीटर आपका यहां है और आपका मीटर कहां है, यहां है, मतलब कि 1 2 3, कितना नीचे गए आप, 3 नीचे गए हो ना, मतलब 10 टू द पावर आपका कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कितना, 1000 मीटर। यही चीज तो आपको समझनी है ना। अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये पूछा जा रहा है कि बाबू बताओ 1 मीटर और 250 सेंटीमीटर का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, तब तो दोनों यूनिट सेम हो जाएगा, तब तो आप रेशियो निकाल सकते हो ना। फिर देखो, लेकिन कुछ और बातें इसमें और जाननी है। पहले आप तो नीचे से समझ गए कि आप क्या कर रहे हो, नीचे से जब आप जा रहे हो तब आपका क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव पावर होने वाला है। लेकिन यही चीज आपका पूछा जाए कि बताओ बाबू 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, मतलब कहने का क्या हुआ कि मिली आपका कहां है, मिली जो है वो यहां है और मीटर जो है वो कहां है, यहां पे बैठी हुई है। तो आप बताओ कि मिली से आप क्या कर रहे हो, देखो नीचे आ रहे हो आप, 1 2 3, मतलब यहां पे आए, कितना नीचे आए हो, कितना स्लाइड डाउन किए हो आप, 3। यानी कि आपका जब मैंने बोला था कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे आने का कहने का मतलब है कि आप निगेटिव जा रहे हो, निगेटिव जा रहे हो, मतलब 10 टू द पावर -3 होगा ना ये, और 10 टू द पावर -3 मैंने अभी भी बताया है कि 1/1000 क्या होने वाला है, ये मीटर, मतलब आप कह सकते हो कि 0.001 मीटर भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई। तो अब देखो आपको बदलना क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है ना, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। आपको इजी क्या पड़ता है, जब आप 10 पे पावर पॉजिटिव फॉर्म देते हो, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना पड़ता है, आपका डायरेक्ट वहां पे दिख जाते हैं वो चीज। तो मीटर यहां और सेंटीमीटर कहां, यहां, मतलब आप इधर इस साइड से ऊपर जा रहे हो ना, मतलब समझो कि कितना नीचे गए आप, 1 2 नीचे गए हो ना, मतलब 10 पे कितना पावर होने वाला है, 2, क्योंकि आप इस साइड से इस साइड में जा रहे हो। देखो अब तो 1 मीटर, पहले आप सॉल्यूशन देखो, देखो पहले 1 मीटर लिखा हुआ है और रेशियो किससे करना है, 250 सेंटीमीटर से, ठीक है। 1 मीटर में अभी अभी मैंने बताया कि मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आप 2 नीचे आते हो, और 2 नीचे आने का मतलब क्या है कि आप पावर 2 दे रहे हो प्लस में, यानी 1 इंटू 100 ये हो जाएंगे, और अपन कितना 250, दोनों सेंटीमीटर में अब आ गए। जब दोनों आपका सेम यूनिट आ गया तो ये कटेगा नहीं क्या, और कट गया, मतलब आप देखो दोनों किससे कटने वाले हैं, 100 और 250। पहले तो देखो कि आपका 50 से कटने का क्या रूल है, एक बता दूं, एक 50 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता देता हूं। 25 का तो आपको पता था कि 25 का वैसे नंबर कटते हैं जिसका यूनिट और टेंस प्लेस आपका 00, 25, 50, 75 होता है। 50 से कटने का रूल ये कहता है कि जब आपका कोई नंबर 25 और 2 से दोनों से कट रहे हैं, मतलब वो 50 से भी कट जाएंगे, गारंटी करके देख लेना, ठीक है। तो जैसे 2 से कटने का क्या रूल था कि जिसका यूनिट प्लेस आपका 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही आपका क्या होता है, 2 से कट जाते हैं। मतलब ये 2 से तो कट रहा है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस आपका 0 है, और 25 से तो ये कट ही रहा है, मतलब ये आपका 50 से भी जाने वाला है, ये आपका 50 से भी जाने वाला है। मतलब इसको क्या, 50 को कितने टाइम पढ़ोगे, 100 आएगा 2 टाइम्स, और 50 को कितने टाइम पढ़ने वाले हो कि 250 आएगा 6 टाइम्स। अभी ये और भी जाने वाला है क्या, नहीं, ये 5 टाइम्स होने वाला नीचे, तो 2/5। अब तो इसका कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा ना, तो कॉमन फैक्टर 1 कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू आने वाला है 2:5 आने वाला है। बात समझ में आ रही है, रेशियो इजी लग रहा है। अब चलो देखो, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बाबू बताओ मुझे कि फाइंड द रेशियो ऑफ ₹500 and
1500 पैसे। अब क्या, अब बोलोगे सर 1 रुपये में 1 पैसे में कैसे चेंज करेंगे? तो बस आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो बस पहले आप लिख दो कि सिंस ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। आप बताओ रुपीस कितना है, 500 है ना। ₹500 कहने का मतलब है कि ₹500 इंटू 100 कर दोगे, आप कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा ये 5 पे 1 2 3 4 50,000 रुपीज ये आ गए, सॉरी पैसे आ गए, ये पैसे आ गए, ये भी पैसा वो भी पैसा, पैसे ही पैसे लूटते चलो। देखो मतलब क्या, जो आपका रेशियो होने वाला है आपका, देखो तो हेंस क्या हो जाएगा आपका पहले 50,000 लिखा गया, 50,000 को पहले लिख लो पैसे में, और फिर आपका ये 1500 पहले पैसा से पैसा गया काम से, ठीक है, 20 से 20, और ये दोनों आपका किससे कटने वाला है ये अभी तक तो नहीं पता, बट ये पता है कि जिसका यूनिट प्लेस यदि आपका 0 या 5 होता है वो आपका 5 से डिविजिबल हो जाता है। जिसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, मतलब क्या, ये भी आपका 5 से कटने वाले हैं और ये भी आपके 5 से कटने वाले हैं। तो देखो तो 5 का ये 100 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, यानी कि आपका 100/3 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये थी आपकी बेसिक्स बातें रेशियो की जो आपको जाननी। अच्छा एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जरा देखना ध्यान से, कि आपका मान लो कि A/B आपका दिया हुआ है कितना, 2/3, ठीक है, A/B आपका 2/3 दिया हुआ है, और आपका B/C आपका 3 ऐसा नहीं, 3 नहीं देता हूं, कुछ और देता हूं, 6/7 दिया हुआ है, 6 चलो 7 ही रहने देता है, ठीक है। तो आपसे ये बोला जाएगा कि बाबू बताओ A/B/C क्या, मतलब A/B/C क्या होने वाला है। कैसे करोगे आप इसको सॉल्व, बहुत सारे तरीका है जो, बट जो आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपने रेशनल नंबर को जाना है, इस वजह से आपको सबसे अच्छा तरीका क्या दिखने वाला है, ये जो मैं बताने वाला हूं। अच्छा A/B कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका A/B है जो कितना है आपका 2/3, ठीक है। और क्या, और ये कि जो आपका B/C है वो आपका कितना दिया हुआ है 6/7। ये समझ में आई इतनी। मैंने जब बताया था कि बाबू आप जब रेशनल नंबर निकालते हो, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर जब निकालने होते हैं, तब आप क्या करते हो कि किसी भी डिनोमिनेटर को क्या करते हो, एलसीएम निकाल के इसको इक्वेट करते हो। यहां भी आपको इक्वेट ही करना है जो आपको कॉमन दिख रहे हैं। एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन आपका बी दिख रहा है ना, बी दिख रहा है, कहने का मतलब कि दोनों में बी कॉमन, एक जगह पे बी आपका 3 है और एक जगह पे बी आपका कितना 6 है। क्या दोनों इक्वल है? अभी दिख रहा है कि दोनों 3 और 6 इक्वल हो सकता है क्या? क्या आपके कांस्टेंट टर्म इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो मतलब क्या कि जब 3 है और ये 6 है, तो ऐसा करो, या तो 6 को 3 बना दो या 3 को 6 बना दो। इजी आपको ये लगने वाला है कि आप 3 को 6 बना सकते हो। जब आप 3 को 6 बनाओगे, कहने का मतलब है कि 3 को टेबल कितने बार पढ़ने वाले हो कि 6 आने वाला है 2 टाइम, मतलब ये आपका 2 हो जाएगा। ऊपर भी आपका जब नीचे रेशनल नंबर, मैंने एक बात बताई थी कि जितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में करने वाले, तो ऊपर नीचे आपको सेम नंबर चाहिए। यदि न्यूमरेटर में आप 2 से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 2 से, यदि डिनोमिनेटर में आप 5 से कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 से ही करना पड़ेगा। मतलब जब नीचे आपका डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी कितना से होगा? 2 से होगा। क्लियर है बात? तो देखो अब 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब बताओ 6 और 7, 6 को तो मुझे 6 ही रहने देना है ना, मतलब 1 से मल्टीप्लाई चेंजेस नहीं आएगा। अब इसको आप बोल सकते हो कि 2 2 जा 4 अपन कितना, ये 6 हो गए और ये आपका 6/7 हो गए। तो देखो तो b आपका 6 है, यहां पर भी b आपका 6 है। जब b आपका सेम आ गया मतलब b का वैल्यू कितना है 6 है, और यहां पर a कितना है 4 है और c कितना है 7 है। मतलब आप यहां से इजीली निकाल सकते हो A/B/C जो आपका होने वाला है वो आपका 4/6/7 होने वाला, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लासेज मेरी बेसिक्स हुई थी मैथ्स में। ठीक है, अगले क्लास में मैं रेशियो से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम और साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे मैं बताऊंगा उसे मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और वेदू औरा के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस अमेजिंग सेशन।